हाय साथियों, मैं हूं महेश और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आता हूं कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट हैं उनके लेक्चर। तो मैं आज लेकर के आया हूं कक्षा 9 का एक चैप्टर है क्यूबॉइड यानी कि घनक। आज हम क्यूबॉइड के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि क्यूबॉइड क्या होता है और उससे रिलेटेड फार्मूले हमारे पास कौन कौन से होते हैं और उन फार्मूलाओं की मदद से क्यूबॉइड के जितने भी सवाल हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो सब आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने साथ पेन और कॉपी रख सकते हैं। तो चलिए साथियों, अपने लेक्चर पे चलते हैं। आपको यहाँ पे एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा। इस चतुर्भुज को कहा जाता है आयत। आयत होने के लिए एक स्पेशल कंडीशन ये है कि ये जो चतुर्भुज है 4 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये जो चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं यदि इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारा आयत है। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्यूबॉइड पढ़ने वाले थे, फिर अचानक से हमारे बीच में ये आयत कहाँ से आ गया। साथियों, एक बात बता दूं, जो हमारा क्यूबॉइड है वो आयत से ही मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले हम आयत को डिस्कस करेंगे, फिर हम समझेंगे कि हमारा क्यूबॉइड क्या है। तो चलिए साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि आयत में आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है। लाइक ये L सेंटीमीटर है तो ये आपका उसके सामने का भी L सेंटीमीटर होगा। ये यदि B सेंटीमीटर है तो ये भी आपका B सेंटीमीटर होगा। ये आपका लेंथ है, लंबाई है, ये ब्रीथ है, चौड़ाई है। ओके, मैं इसका नामकरण कर देता हूं यहाँ A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ये आपका C पॉइंट और ये D पॉइंट। ओके डियर, अब हम बात करते हैं इसमें हमारा परिमाप क्या होता है। दोस्तों, परिमाप का मतलब होता है, मान लो कोई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो ट्रेवल कर रहा है 4 भुजाओं पे। वो पहले फर्स्ट भुजा गया, फर्स्ट भुजा में जाने के लिए उसने ए बी की जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर वो कवर करा। उसके बाद सेकंड भुजा में जाने के लिए L सेंटीमीटर दूरी तय किया है वो, और उसी प्रकार सी डी भुजा कवर करने के लिए वो 20 सेंटीमीटर कवर करा, और डी से ए जो भुजा है उसको कवर करने के लिए L सेंटीमीटर तय करके पुनः अपने पोजीशन पे आ गया। तो वो जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना वो घूमा है, उस दूरी के योग को ही हम कहते हैं परिमाप। तो साथियों, सबसे पहले उसने B डिस्टेंस कवर करा, फिर उसके बाद L डिस्टेंस, फिर आपको दिखाई दे रहा है B डिस्टेंस, फिर L डिस्टेंस। तो इस प्रकार आप यहाँ देख पाएंगे आपके पास 2B है प्लस 2L है। तो यहाँ कॉमन ले 2 को, तो आपके पास बचेगा B प्लस L, जो कि हमारे रेक्टेंगल का परिमाप का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है वो कैसे आया आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए साथियों, अब हम समझते हैं कि हमारा क्षेत्रफल क्या होगा रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल मतलब कि A B C D A के बीच में जो ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो कितना है, वो ही क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई का गुना करना है चौड़ाई से। ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रीथ है, तो आप लंबाई का गुना चौड़ाई से करोगे तो आपके पास निकल के आएगा इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है और उसका सूत्र क्या है वो आपको समझ में आया होगा, और ये आप हमेशा वर्ग इकाई में ही फाइंड किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, अब हम आगे चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, जो कि है हमारा क्यूबॉइड। मैंने कहा था कि ये जो हमारा क्यूबॉइड है वो हमारे इस रेक्टेंगल से मिलके बना है। अब वो रेक्टेंगल है कहाँ, वो हम फाइंड करते हैं यहाँ इस क्यूबॉइड में। तो आपको एक पर्स में एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, पर्स के ऊपर देखिए छत में एक रेक्टेंगल है, आपके साइड एक रेक्टेंगल, उसके अंदर में एक रेक्टेंगल, मेरे बाएं हाथ में और मेरे से दाएं हाथ तरफ एक रेक्टेंगल है। इस प्रकार यदि आपने काउंट किया होगा तो आपके पास यहाँ 6 रेक्टेंगल से ही मिलकर ये जो हमारा क्यूबॉइड है उसका निर्माण हुआ है डियर। ओके,
तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चौड़ाई, ये आपकी लंबाई, ये आपकी ऊंचाई है। डियर अगर आपके पास ये लंबाई है तो ये भी तो लंबाई होगा, ये भी लंबाई होगा और ये भी लंबाई होगा। अगर ये आपके पास ऊंचाई है तो ये भी आपका ऊंचाई होगा और ये भी आपका ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है। ये डिस्टेंस अगर चौड़ाई है तो आप मान सकते हैं ये भी आपका चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई और ये भी चौड़ाई है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास लंबाई के 4 भुजाएं उपस्थित हैं, 1 2 3 4, और चौड़ाई के भी देखेंगे तो 4 भुजा हैं, 1 2 3 4, और हाइट वाले भी 4 भुजाएं हैं। तो ये हमारा क्यूबॉइड है साथियों। ओके, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है लंबाई L सेंटीमीटर, आप देख ही रहे हैं L सेंटीमीटर है माने हैं, और यहाँ पे चौड़ाई को हम माने हैं B, आपको पता है B B B B, और ऊंचाई को दर्शाया गया है H से। तो अब हम बात करते हैं कि घनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। मतलब कि जो घनक है यानी क्यूबॉइड है उसमें 6 सरफेसेस हैं, 6 रेक्टेंगल हैं। यदि उन 6 का क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो वो हमारा टोटल होगा, इसलिए उसको टोटल को हिंदी में कहा जाता है संपूर्ण। तो वो टोटल 6 सरफेसेस का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। डियर उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं पर्स वाला, फिर आपके साइड वाला, फिर मेरे बाएं और दाएं वाले रेक्टेंगल को लेता हूं और हम फाइंड करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आइए साथियों, तो चलिए साथियों अब हम फाइंड करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको लंबाई दिख रहा है, यहाँ चौड़ाई है, लंबाई है, चौड़ाई है। ये आपका एक क्या है डियर, एक आपका रेक्टेंगल है, ये पॉइंट, ये वाला और ये एक आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो हम चौड़ाई कैसे, रेक्टेंगल है तो हम क्षेत्रफल कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनमें से दोनों का लंबाई, और ये लंबाई है आपका और चौड़ाई का गुणा करके हम उसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लंबाई है L, चौड़ाई है B, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, फिर प्लस ऊपर वाले सरफेसेस की बात करें, ये जो आपका रेक्टेंगल है इसकी बात करें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ लेंथ है L और चौड़ाई है B। तो हम फिर प्लस करते हैं L प्लस L इंटू B, L इंटू B, फिर प्लस आपके साइड वाला जो रेक्टेंगल है यानी कि ये पॉइंट, ये आपके साइड है, उसमें यदि आप राशियों को देखें तो आपको लंबाई दिख रहा है और ऊंचाई दिख रहा है। तो जब हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं तो लंबाई का गुणा हम ऊंचाई से करेंगे, तो L इंटू H, फिर प्लस उसके अंदर वाले साइड यानी कि ये जो आपके पास रेक्टेंगल है इसकी बात करते हैं तो आपको हाइट दिख रहा है और लेंथ दिख रहा है, मतलब कि इसका भी L इंटू H क्षेत्रफल होगा। फिर मैं बात करता हूं मेरे बाएं साइड, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऊंचाई और दिखाई दे रहा है चौड़ाई, ऊंचाई चौड़ाई। तो दो राशियों को आपस में गुणा कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा डियर। मतलब कि आप लिख सकते हैं B इंटू H, फिर प्लस ये जो मेरे दाएं तरफ है यहाँ पे आपको H दिखाई दे रहा है, यहाँ पे B दिखाई दे रहा है। तो दो कंपोनेंट या फिर दो राशियों को आप गुणा कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा क्या, इसका क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ये जो हमारे पास प्राप्त हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 बार L B है, फिर प्लस 2 बार L H है, फिर प्लस 2 बार B H है। तो साथियों यहाँ पे आपको 2 कॉमन दिख रहा है तो कॉमन को निकाल लीजिए तो आपके पास बचेगा L इंटू B प्लस, तो यहाँ पर आपके पास निकल कर आ गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि है आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, वो आपको समझ में आया होगा। चलिए साथियों अब हम बात करते हैं कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। जब इस क्यूबॉइड में निचली सतह और ऊपरी सतह को यदि आप छोड़ दें
तो आपके पास एक इमेज बनेगा डब्बा का। यहाँ पे आपके पास दिखाई देगा आपके तरफ वाला रेक्टेंगल, उसके पीछे वाला रेक्टेंगल, मेरे बाएं और मेरे दाएं। तो इस प्रकार सिर्फ आपके पास 4 सरफेसेस रेक्टेंगल की दिखाई देंगे। तो उन जो 4 रेक्टेंगल है, जो 4 आयत है, उनका क्षेत्रफल कितना होगा हमको वो फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा, आपके साइड वाले से आपको पता है ये ऊंचाई है, ये लंबाई है, ऊंचाई है, लंबाई है, मतलब 2 का गुणा कर देंगे L इंटू एच, 2 राशियों का गुणा कर देंगे L इंटू एच का, तो आपके पास क्या निकल के आएगा क्षेत्रफल। उसके पीछे वाले को बात करते हैं, तो आपके पास h है, वहां पे भी L है, फिर आपके पास h है, फिर L है। तो जब आप यहाँ पे फिर प्लस करके L इंटू एच करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा डियर, उसका क्षेत्रफल। मेरे बाएं हाथ की बात करें तो आपको इस रेक्टेंगल में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, b है, h है, तो 2 का गुणा कर दीजिए BH का, तो आपको क्या निकल के आएगा उसका क्षेत्रफल। इस रेक्टेंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे B है, H है, B है, H है, तो यहाँ पे भी आपका BH आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 बार आपके पास LH है प्लस 2 बार आपके पास BH है। जब आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो LH प्लस BH निकलता है, और फिर H को भी निकाल देते हैं तो 2H प्लस इंटू L प्लस B आपके पास निकल के आ जाता है। यानी कि जो घनक का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना होता है डियर, 2H इंटू L प्लस B, ये आपके पास उपस्थित है। ओके, अब हम बात करते हैं घनक का वॉल्यूम क्या होता है। साथियों, वॉल्यूम की बात है तो ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस क्यूबॉइड में या फिर घनाभ में हम किसी भी सामान को कितनी मात्रा में भरकर रख सकते हैं। लाइक मान लो मेरे को इसमें पानी भरना है तो मैं कितना लीटर पानी इस क्यूबॉइड में भर सकता हूँ, उस क्यूबॉइड की कितनी क्षमता है पानी रखने की, कितना लीटर उसमें भर सकते हैं, 2 लीटर, 3 लीटर, तो उस क्षमता को ही घनाभ का क्या कहा जाता है डियर, आयतन। ठीक है, तो ये 3D फिगर है, इसको हम बोर्ड में एज इट इज नहीं दिखा सकते। यहाँ पे आपको जरूरत होती है लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की, और 3D फिगर में ये तीनों पाए जाते हैं। जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं 3D फिगर वाले का, तो उसमें लंबाई का इंटू करना है चौड़ाई से, चौड़ाई का इंटू करना है ऊंचाई से, तो आपको निकल के आ जाएगा क्या, उस 3D फिगर वाले का वॉल्यूम। ओके, और यहाँ पर हमेशा हम उपयोग करते हैं घन इकाई का, घन इकाई का। ओके डियर, तो डियर मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो अभी तक लेक्चर आपको दिया गया है उसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और घनक का आयतन क्या होता है, इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इन फॉर्मूलाओं की मदद से क्यूबॉइड के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट सवाल है कि एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। डियर, यहाँ पे आपको गिवन है आयतन और लंबाई और आपके पास गिवन है चौड़ाई, तो हमको इसका क्या फाइंड करना है, ऊंचाई फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका सॉल्यूशन, फिर गिवन है आपके पास क्या, L बराबर आपके पास है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आपका B बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। ओके डियर, फिर आपके पास गिवन है एक घनाभ का आयतन, मतलब कि एक घनाभ का आयतन वो इक्वल है आपका 1200 घन सेंटीमीटर। ओके, 1200 घन सेंटीमीटर।
क्योंकि आप जानते हो ये जो घनाभ है जो हमारा क्यूबॉइड है उसका यदि आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं एक घनाभ का वॉल्यूम बराबर क्या होता है डियर, L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। और एक घनाभ का वॉल्यूम पहले से हमको कितना दिया हुआ है, 1200। ओके, फिर आपके पास लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 15 इंटू चौड़ाई दिया हुआ है आपके पास 10 इंटू आपके पास हाइट नहीं है, हाइट को एज इट इज रहने दीजिए। तो यहाँ पे आप फिर देख पाएंगे कि जब मैं 10 का इंटू 15 से करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 150 इंटू में आपके पास h है। फिर जब आप 150 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इधर इंटू में है तो इधर आके वो क्या हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू h। 0 से 0 कैंसर, यानी कि 120 बटे में 15 बराबर h। तो 15 अट्टे 120 बराबर h। तो आपको यहाँ पे पॉइंट हो गया है कि जो हमारी ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर है डियर, 8 सेंटीमीटर है। हमने सबसे पहले इस सवाल में हमको गिवन क्या है वो लिखा, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि एक जो आयतन है क्यूबॉइड का उसके लिए फॉर्मूला है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, वो लिखा। फिर ये पहले से दिया हुआ है ये जो वॉल्यूम है वो इक्वल है इसके, है ना। उसके बाद हमने लेंथ का यहाँ पे वैल्यू रखा, चौड़ाई का यहाँ पे वैल्यू रखा, फिर इंटू किया ऊंचाई से। फिर आपके पास जब 15 इंटू 10 किया तो आपके पास 150 आया। 150 को इधर ट्रांसफर करने पर वो बटे में आया और डिवाइड करने पर आपको अंत में क्या मिल गया डियर, 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई मिल गई। तो बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल जो हमारे पास क्यूबॉइड है उसके जितने भी सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस हैं आपको भी पता है, तो उनका आपको क्षेत्रफल दिया गया है। वो कितना है, 3328 वर्ग मीटर है। ओके, फिर यदि घनाभ की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई में अनुपात दिया गया है 4:3:2, तो घनाभ का हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। यानी कि ये जो हमारा क्यूबॉइड है किसी भी सामान को, किसी भी तरल पदार्थ यानी पानी हो गया, दूध हो गया, उसको कितना अपने अंदर समाहित कर सकता है, भर के रख सकता है, इसकी कितनी क्षमता है किसी सामान को अपने अंदर रखने की, उसको हमको फाइंड करने को बोला गया है। तो डियर यहाँ पे सबसे पहले अनुपात को समझिए। मान लो हमारे पास 3 व्यक्ति हैं जिनके पास, एक के पास है 50 रुपए, ओके, एक के पास है कितना, 50 रुपए, दूसरे के पास है 30 रुपए, तीसरे के पास है 20 रुपए। यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है, 100। यहाँ से अगर मैं 10 के गुना में निकालूं तो 5 + 3 + 2 बराबर 100, है ना। 10 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 50 आएगा, 30 आएगा और 20 आएगा। अब मैं कह सकता हूँ 5:3:2। 3 व्यक्ति हैं जिसका पैसों का जो अनुपात है 5:3:2 में है, टोटल 100 रुपए हैं। तो ठीक यहाँ अनुपात को बनाने के लिए यहाँ पे कॉमन 10 निकाला गया है। ठीक वैसे ही ये जो अनुपात दिया गया है उसमें भी कोई एक नंबर ऐसा है जिसको यहाँ से अलग कर दिया गया है। 4 से भी उतना ही निकाला गया, 3 से भी उतना ही, 2 से भी उतना ही। ठीक ऐसे समझिए, यहाँ देखिए 50 से 10 गुना में निकाला हूँ, 30 में से भी निकाला हूँ, 20 में से भी निकाला हूँ। ये तीनों के लिए सेम नंबर है, मतलब सेम है संख्या, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी।
उसी प्रकार यहाँ पे भी कोई एक ऐसा संख्या निकाला गया है, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी। तो वो संख्या क्या है हमको नहीं पता, उसी जगह हम लिखते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। मतलब आपका लंबाई हो जाएगा अब 4x, चौड़ाई हो जाएगा 3x और ऊंचाई होगा 2x। ठीक है, चलिए करके देखते हैं सॉल्व। तो डियर, यहाँ पे हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि लेट कि जो हमारा लेंथ है वो 4x मीटर है, जो हमारा चौड़ाई है वो 3x मीटर है, और जो हमारा ऊंचाई है वो कितना है डियर, 2x मीटर है। ओके, आपका लंबाई 4x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 2x है। उसके बाद आपको दिया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि घनाभ क्यूबॉइड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 3328 वर्ग मीटर। ओके, 3328 वर्ग मीटर आपके पास गिवन है। तो अभी आगे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे देखते हैं। तो डियर, यहाँ पे आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है क्यूबॉइड के लिए, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये होता है। तो हम इसके जगह पे पुट करते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये किसके इक्वल है, वो इक्वल है 3328 वर्ग मीटर के बराबर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास तो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई और लंबाई गिवन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल इंटू बी, मतलब कि लंबाई का गुणा चौड़ाई से करने पर 4 तिया 12, x का गुणा x से x स्क्वायर, फिर b इंटू एच, मतलब इन दोनों का गुणा करने पर प्लस करके 3 दूनी 6 x का स्क्वायर, फिर h इंटू एल, मतलब इन दोनों का गुणा करने पर 4 दूनी 8, ये आपका x का स्क्वायर बराबर किसके इक्वल, 3328 वर्ग मीटर के इक्वल आया। ओके, फिर यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ 6x स्क्वायर है, यहाँ 8x स्क्वायर है। इनको जब आप जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा 26x का स्क्वायर बराबर इधर है 3328। ओके डियर, फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं 6 दूनी 12 हासिल 1, फिर 2 दूनी 4 1, 5 का 5x स्क्वायर बराबर 3328। ठीक है, फिर 52 को पक्षांतर कर दीजिए तो ये आपका बटे में आ जाएगा। फिर आप जब 52 से भाग देंगे इसको तो आपके पास निकल के आता है 64। भाग दे के देखिए अपने कॉपी में तो आपके पास आ जाएगा 64। फिर x स्क्वायर बराबर आपके पास 8 का स्क्वायर, मतलब 8 8 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसर, तो x बराबर आपके पास बच गया है डियर, तो x बराबर आपके पास क्या बचा है, 8। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक का जो समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे x बराबर 8, तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, लेंथ, उसका चौड़ाई, उसका ऊंचाई, अतः लंबाई क्या होगा, वो हो जाएगा आपके पास 4x, मतलब कि x का जगह 8, 8 4 32 मीटर। ठीक है, फिर चौड़ाई बराबर 3x, मतलब कि 3 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 मीटर। फिर ऊंचाई
2x मतलब कि 2 इंटू 8 बराबर 8 दूनी 16 मीटर। तो आपके पास निकल के आ गए हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ का वॉल्यूम आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। घनाभ के वॉल्यूम के लिए आपके पास फार्मूला है, लंबाई का गुणा चौड़ाई से करना है, चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से करना है, मतलब तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम। चलिए वो भी फाइंड करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम फाइंड करते हैं कि ये जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम मतलब घनाभ का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, आपका लंबाई है कितना, 32 मीटर, फिर चौड़ाई है कितना, 24 मीटर, फिर आपका ऊंचाई 16 मीटर। तो जब आप 16 से 24 को इंटू करेंगे तो 16 64, हासिल आपके पास 6 आया, फिर 16 दूनी 32, 32 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो आपका 38 आ जाएगा। जब आप 384 का इंटू 32 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12,288 घन मीटर, जो कि आपके दिए गए क्यूबॉइड का क्या है, वो आयतन है। ओके।